जहानाबाद मुख्यालय के रतनी प्रखंड अंतर्गत कसमा गांव में 11,000 बिजली के करंट लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। आपको बताते चले कि कसमा गांव निवासी सिद्धेश्वर प्रसाद अपने घर से निकलकर रोड पर जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाला बिजली का पोल लोहा का रहने के वजह से उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। किसी तरह मृतक उससे स्पर्श कर गए, जिससे वहीं पर गिरकर तड़पने लगे। ग्रामीणों की नजर जब पड़ी तो आनन फानन में उठाकर घायल सिद्धेश्वर प्रसाद को जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है और ग्रामीण स्तब्ध रह गए। बिजली से मौत की खबर सुनने के बाद परसबिघा थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मैंने रास्ता से गुजर रहे थे, जो 11,000 का जो पोल होता ना है, ट्रांसफार्मर के लोहा का पोल था, उसमें जाके कैसे अच्छी होके सट गए। सटला के बाद हल्ला हुआ था, हम मैंने वहाँ गए तो देखे कि गिरे हुए हैं, तो उससे डंडा छोड़ा के इनको हटाया। पोल में करंट आ रही थी। हाँ आ रही था ना, वो मैंने रह गए। उनका हाथ जला हुआ है, एक जो हाथ जो धरा गया था वो हाथ जला गया। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे? वो रास्ते पर है, गाँव से निकल रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? हाँ, कस्मे से मैंने निकल रहे थे रोड पर के लिए, तब हो गया इसे। कौन गांव की घटना है? कस्मा। क्या नाम था उनका? उनका सिद्धेश्वर प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ? हमारा रामाधार प्रसाद हुआ। कौन है वो? चचा हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के खिलाफ आईएमए के आह्वान पर एलोपैथिक डॉक्टरों ने आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया है। जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इसके समर्थन में ओपीडी सेवा बंद कर हड़ताल का समर्थन किया है। आज की हड़ताल भारत सरकार की गलती नीति के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल किया गया है। सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान ओपीडी, रूटीन ऑपरेशन आदि सभी कार्यों को बंद किया गया है। बताया जाता है कि सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे, लेकिन आयुर्वेद में इलाज करने का तरीका अलग है, दवा अलग है, जो सर्जरी कैसे कर सकता है। अगर ऐसा है तो एमबीबीएस, एमएस की डिग्री को बंद कर दे और हम लोगों को भी आयुर्वेद का कोर्स कराकर सर्जन बना दीजिए। वहीं इस हड़ताल से इलाज कराने आए मरीजों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए मरीजों के परिजनों ने बताया कि वह वृद्ध महिला के इलाज के लिए सदर अस्पताल आए थे, परंतु डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर कक्ष में तैनात कर्मियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह से ही खुली हुई है, परंतु डॉक्टर की हड़ताल की वजह से आज मरीजों का आना कम हुआ है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इमरजेंसी सेवा छोड़कर ओपीडी सहित सभी सेवा बंद है। से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं और पूरे बिहार के हमारे भाषा का जो आह्वान था कि हम लोग जो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों को सर्जरी करने के लिए आदेश निर्गत किया गया है ऊपर से सरकार की तरफ से, उसके विरोध में हम लोगों ने आउटडोर को बंद रखा है। एक सिंबॉलिक हड़ताल के रूप में है। हमारे चिकित्सक उपस्थित हैं अपने कार्य पर, कोविड कार्य कर रहे हैं, इमरजेंसी कार्य हो रही है, कोविड का जांच हो रहा है, फ्लू कॉर्नर का कार्य चल रहा है, लेकिन उन्होंने सांकेतिक रूप से ओपीडी केसेस को बहिष्कार किया है, जिससे कि यह सरकार के पास जाए कि हम इस जो कानून बनाया गया है इसके हम विरोध में। मरीज को किसी तरह कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सारा कार्य। हाँ, मरीज को इमरजेंसी कार्य बाधित नहीं हो, कोविड कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए हमारे चिकित्सा पदाधिकारी वहाँ उपस्थित हैं, कार्य कर रहे हैं। केवल ओपीडी जनरल मरीजों को छोड़ा गया है, वो ऐसा कुछ बात नहीं है और हमारे डॉक्टर लोग उपस्थित हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं। ओपीडी को यह सरकार को सुनाने के लिए कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसके लिए किया गया। क्या लोगों का मुख्य मांग है सर? इनका मुख्य मांग है कि जो हमारा जिस तरह का पद्धति था, मॉडर्न पद्धति में जो ऑपरेशन का जो सिस्टम था वह होते रहे। आयुष लोगों को चूँकि इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए उसको सर्जरी करने का आदेश जो दिया गया है वह गलत है, नहीं होना चाहिए। रोजगार देने को लेकर एक बार फिर सत्ता में लौटी नीतीश सरकार के द्वारा रोजगार के लिए बेरोजगार युवकों से आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
इसी के तहत जहानाबाद जिला मुख्यालय के जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के प्रांगण में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इससे रोजगार मेला में 2 कंपनियां बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कैंप कर रही है। बेरोजगार युवक लगाए गए रोजगार मेला में अपना अपना आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं। इस संबंध में रोजगार मेला लगाने वाले पदाधिकारी ने बताया कि 2 कंपनियां जहानाबाद में इस मेले में शिरकत की है। दोनों कंपनियां में 30-30 रिक्तियां हैं। फिलहाल जो बेरोजगार युवक आवेदन पत्र दे रहे हैं उन आवेदन पत्रों की जांच कर बेरोजगार युवकों को परीक्षा देने के लिए बुलाई जाएगी। इसके बाद वैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा जो परीक्षा पास कर लेंगे। यहाँ पे नियोजन कैंप लगाया गया है जिसमें 2 कंपनियां आई हैं। एक शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड है और एक फिनो पेमेंट बैंक है। दोनों के पास 30-30 रिक्तियां हैं और आवेदक की जो भीड़ यहाँ पे लगी है उनको अपना बायोडाटा जमा करना है। बायोडाटा शॉर्टलिस्ट होकर उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद उनका चयन होगा। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ जिला शाखा जहानाबाद के बैनर तले आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कार्यकर्ता के द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने मांग किया कि THR बांटने के दौरान जो OTP मांगा जाता है उसे निरस्त करे सरकार। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये काम करने से हम सभी सेविकाएं असमर्थ हैं। सरकार हम लोगों पर दबाव बनाकर सारा कार्य करवाती है। एक तो घटिया किस्म का मोबाइल हम लोगों को दिया गया है, साथ ही हम लोगों से ऑपरेटर का कार्य करवाया जाता है जो गलत है। साथ ही यह भी बताया कि सरकार खुद जिम्मा ली थी कि हम लोग खुद लाभार्थी के खाता में पैसा भेजेंगे, लेकिन ऐसा ना करके अब हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। सेविका सहायिका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। OTP बंद करो बंद करो बंद करो। OTP बंद करो बंद करो बंद करो। अफसरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। के विरोध में समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय जहानाबाद में धरना देने आए हैं। हम लोगों को घटिया मोबाइल दिया गया है और उससे पूरा ऑपरेटर का काम कराया जा रहा है जो हम सेविकाओं से संभव नहीं है। और लाभार्थी हम लोग के पास जो है उसका OTP के माध्यम से THR करने के लिए मिला है, लेकिन उससे पहले सरकार खुद जिम्मा ली थी कि हम लोग DBT के माध्यम से खाते में पैसा भेजेंगे। और जब सरकार से संभव नहीं हुआ तो हम सेविकाओं पर ये अपना जिम्मेवारी लाद रही है जो हम सेविकाओं से संभव नहीं है। हम लोग इससे असमर्थ हैं और सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि OTP का मामला हम लोग को ना दिया जाए। ये DBT के माध्यम से या जैसे भी सरकार अपने जिम्मे करे, हम सेविकाओं पर थोपे नहीं। एकता परिषद जन संगठन जिला शाखा जहानाबाद के बैनर तले मखदुमपुर प्रखंड के ग्रामीणों ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से आवासीय भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल आवासीय भूमि ग्राम लोहगढ़, अंगूर बगान, दौलतपुर, मकपा में दिया जाए। जिले के सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। उदेरा स्थान के शमशान घाट के लिए जमीन उपलब्ध कराकर शवदाह गृह एवं एक शेड निर्माण कराया जाए। बराबर रोड में अकबरपुर मोड़ पर यात्री शेड का अविलंब निर्माण किया जाए। जैसे कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। हम लोग एकता परिषद जन संगठन जीवन जीने के प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन के मुद्दे पर विगत 20 वर्षों से जहानाबाद जिले में काम कर रहा है। गांव में उभरते पेयजल संकट, सिंचाई के साधन, जमीन के कागज, खास करके वन भूमि पर बसे हुए बाप दादा 3 पीढ़ियों से लोगों का आवेदन पत्र जमा नहीं लिया जाता है, जबकि इसका कानून 2006 में केंद्र सरकार ने बनाया, 2008 में लागू हुआ। 12 साल में भी बिहार में 13 जिले में वन विभाग की जमीन है, लेकिन आज तक कोई दावा पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है। तो हम लोग जिला अधिकारी, चूंकि जिला समिति जो वन विभाग का वन अधिकार अधिनियम का है उसके अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उन तक ये बात कहने आए हैं
कि आप उस समिति को सक्रिय करें और अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर दावा पत्र स्वीकार करें। क्या मुख्य मांग है आप लोग का? और मुख्य मांग ये है कि एक तो वन भूमि का कागज मिले, दूसरा भूदान भूमि और राजस्व भूमि का जो परमाना बना है उसका दाखिल खारिज हो, और तीसरा कि जो सिंचाई की योजनाएं हैं, चाहे वो शंकर घाटी योजना हो या अन्य जो नहर पैन है, उसका जो अतिक्रमण हो रहा है, खास करके बालू का उठाव अवैध ढंग से हो रहा है, नदी नीचा होता जा रहा है, पानी पैन तक कैसे पहुंचेगा, तो इन सारे व्यवस्था को सरकार ठीक करे। सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जो भी हैं, चाहे वो मनरेगा हो, पेंशन हो, जन वितरण प्रणाली हो, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, वो सारी योजनाएं सुचारू रूप से चले,